Hello students, and again we are here for the poem A Thing of Beauty. We know that the poem Thing of Beauty is written by John Keats. John Keats wrote this poem for a shepherd who wanted to search his beloved Diana. Okay, in her search, he saw that it was all beautiful in the nature. He finds that everything on this earth is very beautiful, the natural things, and those natural things are the cause for our existence on earth. Otherwise there are so much pain, there are so much miseries, and we are not able to stay on this earth. These beautiful natural object works as a bridge, as a flowery band which cover the gap between human beings, earthly objects, and heavenly objects. So in this poem we have done literary devices, explanation, okay, theme, message, and a summary. Next, there are some more literary devices in the poem. First of all, there is the symbolism. Okay, apart from those we have read, some literary devices are as symbolism. मीन्स क्या कोई किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है. यहाँ पे जो सिंपल शिप है, ये सिंपल शिप क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफर कर रहा है मैनकाइंड को, ह्यूमन बींग को, एक भगवान के रूप में. ठीक है, एज क्रिस्ट इज कंसिडर्ड द शेफर्ड. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो क्रिस्ट है, यहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं, शेफर्ड के रूप में समझते हैं. और वो शेफर्ड एक भगवान की तरह हमारे सामने आता है और ह्यूमन बीइंग को इस डार्क वर्ल्ड से, जो कि सैडनेस से भरा हुआ है, जो कि दुखों से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है, उससे दूर ले जाने का काम करता है. यानी कि सिंपल शिप यहाँ पे किसको कहा गया है, जीसस क्राइस्ट को कहा गया है. ठीक है. सेकेंड इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट डिवाइस वो होती है जहाँ पे हम किसी एक चीज़ की क्वालिटी किसी दूसरी चीज़ को देना चाहते हैं. ठीक है, यानी कि स्पेशली जिसके साथ हमने जो एडजेक्टिव लगाया है वास्तव में उसका एडजेक्टिव नहीं, उस नाउन का एडजेक्टिव नहीं है, वो किसी और का है, लेकिन रेफर हमने किसी और को किया है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे ग्लूमी डेज. तो डेज यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो इस नाउन के साथ एडजेक्टिव ग्लूमी यूज हुआ है. लेकिन डेज कैन नॉट बी ग्लूमी. देर इज नथिंग टू फील सैड अबाउट द डे, देर इज नथिंग टू फील हैप्पी अबाउट द डे. ठीक है, कोई दिन खुशी वाला या कोई दिन गमी वाला नहीं होता. इट्स द ह्यूमन बीइंग हु फील द डे वेरी गुड, हु फील द डे बैड. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डेज की जो क्वालिटी ग्लूमी बताया गया है, ये डेज की क्वालिटी नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है. अगर वो दुखी है तो उसके लिए डेज क्या बन जाते हैं, ग्लूमी बन जाते हैं. तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की ग्लूमनेस वाली, ग्लूम वाली क्वालिटी किसको दी गई है, डेज को. तो यहाँ पे क्या हो गया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया है. ठीक है. अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज. कोई भी रास्ता, कोई भी तरीका अनहेल्दी या ओवर डार्कन्ड नहीं होता. सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग के द्वारा उसको ट्रीट करने का तरीका होता है कि ह्यूमन बीइंग उस जो कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है उसको कैसे क्वाइन कराता है. ठीक है, ये सब उसके बारे में बताया जाता है. उसके बाद है ऑक्सीमोरन. हमें पता होता है ऑक्सीमोरन में क्या होता है, जब दो ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट क्वालिटी वाले वर्ड एक साथ रखे जाते हैं. ठीक है, जैसे कि माइटी और डेड, ताकतवर भी है और डेड भी है, मरा हुआ भी है. तो यहाँ पे दोनों क्वालिटी जब एक साथ यूज हुई हैं, व्हेन टू opposite ideas are put together, yoked together, then it's called oxymoron. Of course antithesis is also the putting the two things, two opposite things together. लेकिन वहाँ पे हम कोई कनेक्टर वर्ड यूज करते हैं लाइक एंड और बट. ठीक है, एंटीथेसिस में. लेकिन जब हमने कोई भी कनेक्टर वर्ड यूज नहीं किया है दो अपोजिट थिंग्स के बीच में, दो अपोजिट एडजेक्टिव्स या फिर नाउन के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीमोरन. लाइक अगर हम बोलते हैं डे एंड नाइट, तो दिस इज एंटीथेसिस. पेयर वर्ड भी होता है ऑफकोर्स, लेकिन एंटीथेसिस भी, क्योंकि दिन और रात. ठीक है, लेकिन यहाँ पे है माइटी डेड, कोई भी हमारा कनेक्टर वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, ऑक्सीमोरन हो गया है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं धरती पे, वो कौन सी जो इस पोएम में बताए गए हैं. जैसे सन, मून, डीप फॉरेस्ट, शिप ग्रेजिंग इन द ओपन पास्चर्स. पास्चर्स क्या होते हैं, चरागाह होते हैं, खुले खेत होते हैं जहाँ पे वो चरती हैं. डैफोडिल्स हैं. ठीक है, डैफोडिल्स क्या हैं, वाइट कलर के फ्लावर्स हैं जो जंगल के बीच में उगे होते हैं. कुछ रेवल्स, रेवलेट्स क्या होते हैं,
छोटी छोटी नदियाँ, धाराएं होती हैं। मस्क रोजेस क्या होते हैं? खुशबूदार गुलाब के फूल होते हैं। टॉम्स बिल्ट टू ऑनर हीरोज, हीरोज को सम्मान देने के लिए जो हम टॉम्स वगैरह, गुंबद वगैरह बनाते हैं वो। कुछ हमारी लेजेंड्स है, किसी इंसान की महानता की कहानी होती है। टेल्स फ्रॉम क्लासिक्स, या फिर हम अपने धर्म ग्रंथों से या फिर पुरानी किताबों से कोई कहानी पढ़ते हैं। ये सब क्या हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, ब्यूटीफुल थिंग्स हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए। दीज थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर लाइक ब्लेसिंग्स फ्रॉम हेवन, ये सारी चीज़ें लगता है कि जैसे स्वर्ग ने हमारे लिए ही बनाई हैं। दिस स्वीट एंड आर बिटर लाइव्स, वो क्या करती है? हमारी इस कड़वी ज़िंदगी को मीठा कर देती हैं, कड़वी ज़िंदगी को भी जीने के लिए अच्छा कर देती हैं। तो ये जो जितनी भी अभी हमने थिंग्स को आपको बताया है, ये सारी थिंग्स, इनमें क्वालिटी क्या है जो हमारी ज़िंदगी को बदल देती है, जो हमारे ओवर डार्कन वेज को भी हैप्पी बना देती हैं? उसमें कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं? सो सबसे पहले यहाँ पे क्वालिटी है कि इट गिव्स एवरलास्टिंग जॉय, हमें कभी ना ख़त्म होने वाला जॉय देती है। हमें एजलेस, यानी कि ये कोई एज के साथ ख़त्म होने वाला जॉय नहीं है, ये एजलेस जॉय देती है। नेवर गोज वेस्ट, कभी भी वेस्ट नहीं होती। शेल्टर्स एंड प्रोटेक्ट्स लाइक अ बॉवर, एक बॉवर, एक ठंडी शीतल छाया की तरह हमें क्या करते हैं? शेल्टर, आश्रय देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। रिलैक्स कराते हैं, हमें कंफर्ट देते हैं। इनविगोरेट्स करते हैं हमें, इनविगोरेट्स का मतलब क्या होता है? हमें क्या करते हैं? ये कंफर्ट प्रदान करते हैं, ठीक है। थिंग्स दैट कॉजेज पेन, कुछ थिंग्स जो हमें पेन देती हैं वो कौन सी होती है? जैसे इल हेल्थ है, खराब सेहत, ग्लूमी डेज, डिप्रेशन, लैक ऑफ गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स, इन सैड मोमेंट्स थिंग ऑफ ब्यूटी कम्स टू रेस्क्यू अस। तो ये सब जितनी भी बुरे समय होते हैं वो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारे सामने आती हैं और हमारी ग्लूमनेस को दूर कर देती हैं, ठीक है। सो उसके बाद आपको कुछ फ्रेज, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये डील कर रहे होंगे। These are also of 2 marks. There is no use to do 6 marks or lengthy questions. Okay, just 2 marks question are enough. What is the line therefore? Are we reading a flowery band? यहाँ पे पहले ही हमने बता दिया कि लिटरेरी डिवाइस कौन सी है? इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? जो ऑर्डर है वो बदल दिया जाता है। ओके, आर वी रीडिंग, देयरफॉर आर वी रीडिंग, लेकिन होना क्या चाहिए? देयरफॉर वी आर रीडिंग। तो इन्वर्जन तो ये है ही, लेकिन इसका मीनिंग क्या सजेस्ट करती है ये लाइन? देयरफॉर आर वी रीडिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू अर्थ। इसका मतलब क्या होता है? तो देखते हैं इसका मतलब। एवरी मॉर्निंग वी कनेक्ट टू नेचर, सुबह से ही, बिल्कुल जैसे ही हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं, नेचर से बिल्कुल जुड़ जाते हैं। टू द ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, धरती की ब्यूटी से जुड़ जाते हैं। इसके बावजूद कि सब जगह दुख ही दुख है, दैट ऑल वी एक्सपीरियंस, और हमने जितना झेला है वो सब दुख ही है, लेकिन फिर भी हम ब्यूटी को फेस करते हैं, हर रोज़ एक नया जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब रिजल्ट है उन ब्यूटीफुल थिंग्स का जो हमारे चारों ओर है। यानी कि यहाँ पे जो फ्लारी रीडिंग बैंड है, एक फ्लारी बैंड है, वो क्या है? हमारे धरती पे जिंदा रहने का एक कारण है। मतलब जितनी भी ब्यूटीफुल थिंग्स हैं, दे आर द कोज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ है, ठीक है। दे विल गिव अस द मैसेज just why we have to stay on this earth, to enjoy the things, natural things given by heaven. What makes human being love in spite of all the troubles? इतनी मुश्किल, इतना दुख है, फिर भी ह्यूमन बीइंग प्यार करता है। क्यों? इन स्पाइट ऑफ ऑल द सफरिंग्स, आई थिंक ऑफ ब्यूटी हेल्प्स अस टू रिमूव द कवर ऑफ ग्लूम एंड डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइव्स। कितने भी दुख क्यों ना हो, फिर भी जो ब्यूटीफुल थिंग्स क्या करती हैं? डार्कनेस, ग्लूमनेस हमारी ज़िंदगी से हटा देती हैं। एंड देन वी फील वेरी मोटिवेटेड एंड वी स्टार्ट फीलिंग लव टू ऑल द थिंग्स इन स्पाइट ऑफ ऑल आर ट्रबल इन लाइफ। वाई इज ग्रैंडर एसोसिएटेड विद द माइटी डेड? ये जो हम माइटी डेड बात करें, इसमें क्या शान और शौकत की बात है, ठीक है, क्या शोहरत की बात है। सो ग्रैंडर इज एसोसिएटेड विद द माइटी डेड, ये जुड़ी हुई माइटी डेड से। क्यों? क्योंकि ग्रेट मैन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड फॉर देयर नोबल एंड स्प्लेंडेड डेड्स। क्योंकि जो महान लोग हैं हम उनको याद करते हैं उनके नोबल और स्प्लेंडेड, शानदार डीड्स के लिए, कर्तव्यों के लिए, क्रिएशन जो उन्होंने की है उस क्रिएशन के लिए। दे हैव लेफ्ट बिहाइंड ए लीगेसी फॉर अस टू एंजॉय, वो हमारे लिए एक परंपरा छोड़ जाते हैं, लीगेसी छोड़ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे लिए एंडलेस एंजॉय का, एंडलेस मोटिवेशन का कारण बनती है कि येस वी हैव टू मेक आवर लाइफ सक्सेसफुल लाइक दोज पीपल हु एक्चुअली डिड समथिंग टू गेट इमॉर्टलिटी। डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट टाइम? क्या शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं थिंग्स ऑफ ब्यूटी? नो, दीज आर द एवरलास्टिंग, ठीक है।
एक्चुअली विद द पैसेज ऑफ द टाइम दीज थिंग्स नेवर डिकेज्ड. ठीक है, दे हैव an everlasting impression on us. They can be the source of inspiration for us, ठीक है, to just move ahead in our life. Its impact never passes away. That's what I tell you, that the beautiful things never diminishes, their beauty increases with the passage of the time. What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? संसार की जो सुंदर ये बाउंटी, बाउंटी क्या होता है, यानी कि वो प्लेस जो कि पेड़ पौधों से मतलब बागबान होता है, पेड़ पौधों झरनों इन सब से घिरा हुआ होता है, क्या हमें ये डिस्क्राइब करती है? द पोइट क्रिएट्स द इमेज ऑफ एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. इस बाउंटी के द्वारा हमारा जो पोइट है वो क्रिएट करना चाहता है एक एंडलेस, कभी ना खत्म होने वाला शाश्वत झरना बताता है वो, दैट पोर्स जॉय इनटू अस, जो हमारे ऊपर लगभग आनंद, सदा ही आनंद बरसाता रहता है. कहाँ से? स्वर्ग से. दीज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स इन नेचर. वो ब्यूटिफुल थिंग्स, वो झरना आपको दिखाई नहीं देता क्योंकि दोज आर द ब्यूटिफुल थिंग्स. ठीक है, या फिर वो मैन मेड ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं जो कि हमारे लिए खुशी का कारण बनते हैं. व्हाट इज द कॉज ऑफ आर ग्लूमी डेज एंड डार्क स्पिरिट्स? क्या कारण है हमारे ग्लूमी डेज होने का, डार्क स्पिरिट्स का, इन सब का दुखी हम क्यों रहते हैं, क्या कारण है? तो कारण क्या है कि हमारे खुद के जो बुरे काम होते हैं, आर एक्ट्स ऑफ अनकाइंडनेस, क्रुएलिटी एंड मॉलिश, मतलब बुरी भावना, एक दूसरे के लिए इल विल होना. ठीक है, मेक आर डेज सैड एंड ग्लूमी, वही हमारी जिंदगी को सैड और ग्लूमी बनाते हैं. वी ऑल्सो गेट डिसअपॉइंटेड ड्यू टू द लैक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज एंड नोबिलिटी अराउंड अस. हम इसलिए भी दुखी हो जाते हैं कि हमारे चारों ओर जो ह्यूमन वैल्यूज तो है ही नहीं, ठीक है, उनकी कमी है, और नोबल डीड हम करते ही नहीं है, इसलिए भी हम दुखी हो जाते हैं. हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अ शेल्टर एंड कंफर्ट? कैसे हमें ये देती है? ऑफ कोर्स हमने अभी तक यही पढ़ा है कि जो नेचुरल थिंग्स है, नेचुरल ब्यूटी है, हमें कंफर्ट देती है, शेल्टर देती है, लेकिन कैसे? तो नेचर बेस्टोज अस विद थिंग्स ऑफ रेयर ब्यूटी. नेचर हमारे ऊपर बरसाता रहता है अपनी अद्भुत, अपनी रेयर ब्यूटी को. इट हैज क्रिएटेड द शेड ऑफ द ट्रीज टू मेक अस फील कंफर्टेबल एंड पीसफुल. इसने पेड़ बनाए जिसकी छाया हमें कंफर्ट देती है, हमें पीस देती है. ठीक है, हमें शांति देती है, आनंद देती है. सो दैट वी आर एबल टू एंजॉय साउंड स्लीप, ताकि हम अपनी अच्छी नींद ले सके, स्वीट ड्रीम्स ले सके, अपनी अच्छी हेल्थ पा सके. और उसी तरह से ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक सन एंड मून हैव द पावर टू लिफ्ट आवर स्पिरिट्स. उसी तरह से जो ब्यूटीफुल थिंग है, जैसे सन है, मून है, इनमें भी वो पावर होती है कि वो हमारी स्पिरिट को हमें क्या कर सके, मोटिवेट कर सके. What spreads the pall of despondency over our dark spirits? How is it removed? वो कहते हैं कि जो डेस्पोडेंस क्या होता है, डेस्परेशन, एक तरह से निराशा के पॉल का मतलब कवर, जो निराशा का हमारे ऊपर जो कवर है, ठीक है, वो डार्क स्पिरिट्स कैसे फैलाती है, और ये कैसे फिर अलग हो जाता है. ऑफ कोर्स ये जो हमारा डेस्पोडेंसी, ये किस कारण होता है? ह्यूमन बीइंग के खुद के जो काम होते हैं उन्हीं की वजह से होता है. यानी कि मैन मेक्स हिज लाइफ मिजरेबल एंड फुल ऑफ सफरिंग बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शन. यानी कि कोई भी, नोबडी एल्स योर नोबडी एक्सेप्ट हिम वॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, बट इट इज द ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज मिजरी, फॉर हिज सफरिंग्स ऑन दिस अर्थ. सो दिस पॉल ऑफ डेस्पोडेंसी इज द सैडनेस. ये वो उदासी है, दैट इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट ही डज. जो उसने बुरे काम किए हैं, ये सिर्फ उसी का रिजल्ट है. लेकिन यहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी होती है वो बिल्कुल वंडर की तरह काम करती है, बाय रिमूविंग द कवर ऑफ ग्लूम दैट एनगल्फ्स मैन. और वो उस कवर को हटा देती हैं जो कि पूरे मैन को भी एनगल्फ कर सकता है. एनगल्फ का मतलब कैसा? निगल सकता है, स्वैलो कर सकता है ये. हाउ डू द डैफोडिल्स इन क्लियर रील्स एंड रीच आर एनवायरमेंट? किस तरह से जो सफ़ेद फूल हैं, जो हमारी साफ और ठंडी जो नदी बहती है, वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को भी रीच करती है. सो डैफोडिल्स आर लवली येलो, ऑरेंज, वाइट फ्लावर्स होते हैं. डिफरेंट कलर्स के फ्लावर होते हैं दैट ब्लूम इन द ग्रीन सराउंडिंग, जो कि हरे भरे वातावरण में खिलते हैं. क्लियर रेल्स और द क्लियर स्ट्रीम ऑफ वाटर क्रिएट अ कूलिंग कंफर्ट. और ये जो धारा होती है, जो नदी की धारा है, वो हमारे लिए कूलिंग कंफर्ट बनाती है. और अ पैसेज ऑफ देमसेल्फ एज दे पास थ्रू द थिक बुशेस टू वार्ड अवे द हीट ऑफ द सन. या फिर वो खुद ही ऐसा रास्ता बना देती है उन घनी झाड़ियों में से गुजरने के लिए,
ताकि हमारे लिए जो सूरज की जो गर्मी है वो दूर हो सके। टू वॉर्ड अवे का मतलब दूर करने के लिए, टू रिमूव। वट इज द ग्रांडेड ऑफ द डूम्स एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक्स। हमें बताना है ग्रांडेड क्या होती है, डूम्स डे क्या होता है, और एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक क्या है। तो यहाँ पे ग्रांडेड ऑफ द डूम्स, डूम्स क्या होता है, लास्ट डे, ठीक है, वो लास्ट डे जहाँ पे सब कुछ खत्म होता है वो होता है डूम्स डे, वो कहते हैं जजमेंट डे भी बोलते हैं इसको, ये सब बाइबल मानता है। तो ग्रांडियर ऑफ द डूम्स इज अ रेफरेंस टू आर माइटी एंड डेड एंसेस्टर्स। तो ये जो महान काम बताए गए इनका रेफर हमारे माइटी, ताकतवर और उन डेड पूर्वजों से, हु हैव क्रिएटेड ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स फॉर अस, जिन्होंने हमारे लिए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट क्या है, उनकी एंडलेस टेल ऑफ शिवेलरी है, उनकी शौर्य की गाथाएं हैं। द एंडलेस फाउंटेन इज द एवरलास्टिंग जॉय प्रोवाइडेड टू अस बाय द बाउंड्रीज ऑफ नेचर। और दूसरी बात हमने बोला है आपको एंडलेस फाउंटेन, ये क्या होता है, ये होता है वो एवरलास्टिंग जॉय जो कि हमें नेचर ने दिया है, ठीक है, जो कि हमें नेचर ने दिया है स्वर्ग से। ओके, इट इज इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर पोरिंग ऑन अस फ्रॉम द हेवन। बिल्कुल ये उस नेक्टर की तरह, उस सुगंधित पदार्थ की तरह है जो कि स्वर्ग से धरती पे आता है। यानी कि एवरलास्टिंग फाउंटेन क्या है, हमारे लिए ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स ही क्या है, एंडलेस फाउंटेन है। किड फील्स दैट नेचर बाइंड अस टू द अर्थ। किड कहता है नेचर ही हमें इस धरती पे बांधे रखता है। कैसे जस्टिफाई करोगे? किड्स फील दैट मैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद नेचर। वो कहता है कि हाँ, ह्यूमन बींग का बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है नेचर के साथ। डिस्पाइट द ग्लूम एंड सफरिंग, कितनी ज़्यादा ग्लूमनेस है, कितनी ज़्यादा सफरिंग है, फिर भी मैन इज कनेक्टेड टू द अर्थ। वो जुड़ी रहता है, वो जिंदा रहता है धरती पे। अ फ्लारी बैंड टाइज अस टू द अर्थ। यहाँ पे एक फ्लारी बैंड, एक फूलों का एक बंधन है जो हमें धरती से बांधे रखता है। और ये बैंड, ये क्या है, ये बैंड है इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ नेचर। मेटाफोरिकली, यानी कि हमने रूपक अलंकार की तरह इनको यूज किया है। ये जो फ्लावर है मेटाफोरिकली यूज हुए हैं हमारी जिंदगी में खुशियाँ लाने के लिए। यानी कि वो कौन सी चीज है, वो नेचुरल ऑब्जेक्ट के द्वारा दी हुई हमें खुशी है जो हमें इस धरती पे रहने के लिए मोटिवेट करती रहती है। देर इज एन एफिनिटी बिटवीन थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन द नेचर एंड इन मैन। एफिनिटी मतलब बंधन है इन सब में, कोई ना कोई ब्यूटीफुल नेचुरल ऑब्जेक्ट में और ह्यूमन बीइंग में। हाउ कैन माइटी डेड बी थिंग्स ऑफ ब्यूटी। माइटी डेड किस तरह से हमारे लिए ब्यूटीफुल थिंग हो सकते हैं? सो माइटी डेड रेफर्स टू द ग्रेट एंड इंस्पायरिंग पीपल अबाउट whom ग्रैंड स्टोरीज वर रिटन। ये वो लोग हैं जिनके बारे में इंस्पिरेशनल और ग्रैंड स्टोरीज लिखी गई हैं। दीज आर रेड एंड एडमायर्ड इवन टुडे। आज भी हम पढ़ते हैं, उनसे प्रेरित होते हैं, और ये हमारे लिए क्या है, सोर्स ऑफ ब्यूटी है। जैसे कि हमारे बहुत सारे लेजेंड्स पैदा हुए हैं, भगत सिंह है, उसकी स्टोरी को पढ़ते हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए, ठीक है, जिससे हम क्या हो जाए, इमॉर्टल हो जाए, हमारे मरने के बाद भी लोग हमारा नाम रखें। जैसे कि हमारी बहुत सारी माइथोलॉजिकल टेल्स होती हैं, जैसे कि रामायण है, महाभारत है, एपिक है, इनके जितने भी मेन कैरेक्टर हैं हम उनकी जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो हमें मरने के बाद भी हमें इमॉर्टल बनाने के लिए बहुत इंस्पिरेशन देते हैं। ओके, सो ये क्या करते हैं, आज भी एडमायर किए जाते हैं, और ये क्या है, सोर्स ऑफ ब्यूटी एंड रिलैक्सेशन टू ह्यूमन बीइंग। व्हाट रिच बाउंड्री हैज हेवन गिवन अस। हेवन ने हमें कौन सी महान बाउंड्री दी है, कौन सा महान अपना झरना दिया है, जो उनकी हर नेचुरल ऑब्जेक्ट में ब्यूटी देख रहे हैं, क्योंकि वो एक रोमांटिक पोएट है, ठीक है। और रोमांटिसिज्म डजंट मीन जस्ट टू लव ओनली, इट मीन्स दैट टू सी द ब्यूटी इन एवरीथिंग अराउंड यू। ओके, सो जॉन किट्स क्या कहते हैं, हर चीज में ब्यूटी देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम एवरीथिंग ऑफ नेचर इज अ सोर्स ऑफ ब्यूटी। उसके हिसाब से नेचर की हर चीज में ब्यूटी है। इन द पोएम वी सी सन, मून, ट्रीज, डैफोडिल्स, ग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है, क्लियर रील्स, masses ऑफ द फर्न्स ब्लूमिंग, मस्ट रोज, लव लिटिल, ये सारी चीज़ क्या है, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट है। ये हमें प्लेजर देती है, ये हमें जॉय देती है, ठीक है। सो डू द मैनी ब्यूटीफुल स्टोरीज क्रिएटेड बाय द मैन। और इसी तरह से हमें इंस्पिरेशन वो स्टोरीज देती है जो कि ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं। कौन सी लवली टेल, हम कौन सी सुंदर सुंदर कहानियाँ सुनते रहते हैं। हमने सुनी है कहानियाँ, टेल ऑफ सेक्रीफाइस, कैसे बलिदान दिया हमारे मार्टिर्स ने, हीरोइक डीड्स ऑफ द ग्रेट वॉरियर, हमारे जो महान योद्धा हुआ करते थे, जो युद्ध में जीत के आते थे, हम उनकी हीरोइक डीड्स को सुनते हैं। हम सेल्फलेस वर्कर के बारे में सुनते हैं, देयर डेथ इज सेलिब्रेटेड, उनकी हम मृत्यु को भी बहुत जश्न के रूप में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़े महान काम किए हैं। क्यों? ताकि ह्यूमन बीइंग
जिंदा रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी आगे तक जिंदा रहें। यहाँ पे आप बताइए कीट्स ने इमॉर्टल ड्रिंक किस चीज़ को कहा है? इमॉर्टल ड्रिंक रेफर्स टू द हेवनली नेक्टर। यहाँ पे जो शाश्वत ड्रिंक है वो कहा गया उस हेवनली ऑब्जेक्ट को, उस हेवनली नेक्टर को, सुगंधित पदार्थ को, जो हमें एटर्नल बना सकता है, जो हमें लंबे समय तक जीवित रखता है, मतलब हमें खुशी देता है, हमें धरती पे जिंदा रखता है। किड्स ने रेफर किया है प्लेजर डेराइव्ड फ्रॉम अ थिंग ऑफ ब्यूटी एज नेक्टर। तो किड्स ने रेफर किया है वो प्लेजर जो कि हमें ब्यूटीफुल थिंग से मिलती है। दिस जॉय इज सो डिवाइन दैट इट गिव्स एटर्नल हैप्पीनेस टू द सोल। तो ये जो जॉय है ये हमें इतना ज़्यादा डिवाइन बना देता है, इतना ज़्यादा देवीय है कि हमें क्या होता है, एटर्नल हैप्पीनेस मिलती है, हमारी आत्मा इससे क्या होती है, प्रसन्न हो जाती है, प्लेजर वी गेट। ओके, सो इन दिस वे these all 15 question covers the whole poem. I hope that you understand it very well. Okay, and till then, thank you very much. Have a nice day.